हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। देखिए, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज जो हम सभी का चल रहा था डिफरेंशिएशन में 11.2 कैसे सेना सर के बुक से, उसका जहाँ तक हुआ था यानी 4 तक हो चुका था। हाँ, 4 तक हो गया था। आज 4 से आगे यानी 5वां से देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन अभी डालते हैं यहाँ पर, आप जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कहना है कि d/dx ऑफ साइन x इक्वल टू व्हाट। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। कहता है d/dx ऑफ साइन x, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा, वो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ना। देखिए, अब आप यहां पर देख लिए। अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू कोट इनवर्स 5 का 1 नंबर है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटा √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स है। और कह रहा है कि x जो है वो 0 और 9π/2 के बीच होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए, करना क्या है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहली बात, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना उचित नहीं होगा यहाँ पर, और बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पर कोट इनवर्स x है, कोट इनवर्स है। इसका मतलब इस अंदर में क्या होना चाहिए, कोटे के फॉर्म में होगा, तब जाकर के कोट से कोट इनवर्स फार्मूला लगेगा और इसका आसान हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर अब हमको तो इस फॉर्मेट को पहले कोट या टेन के फॉर्म में बदलना होगा। समझ रहे हैं? देखिए, करना क्या है, सबसे पहले इसको कोट के फॉर्म में बदलेंगे। कोट के फॉर्म में बदलने के लिए असर क्या, तो कम से कम आपको ऊपर में कोस और नीचे में साइन होना चाहिए, तब कोट के फॉर्म में होगा। यानी कोस के फॉर्म में ऊपर में, नीचे में साइन के फॉर्म में, तब कोट के फॉर्म में आएगा। आइए करते हैं कोशिश। देखिए, सबसे पहली बात, अब यहां से y इक्वल टू लिख दीजिए कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो साइन को लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री और माइनस थीटा। इसको लिख सकते हैं कोस π/2 और माइनस एक्स। आसान है। प्लस, अब देखिए √1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस π/2 और माइनस एक्स। आसान है ना। अब देखिए नीचे में इसको लिख सकते हैं क्या, √1 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स और माइनस √1 माइनस कोस π/2 और माइनस एक्स। यही तो हम लोग को निकालना था। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो साइन है उस सबको कोस के फॉर्म में बदल दिया। अब एक बात आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया y इक्वल टू कोट इनवर्स है। अब एक बात, 1 प्लस कोस थीटा क्या पढ़ा चुके हैं, यदि प्लस में रहे तो कोस होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। क्या होता है, थीटा बटा 2। तो अब इसी फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो √1 प्लस कोस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे √1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, यानी ये थीटा π/2 माइनस एक्स है, इसमें 2 से भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा, तब π/4 माइनस x/2 इतना हो जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 हो जाएगा, प्लस √1 माइनस कोस है। अब प्लस में था तो कोस लिखते थे, माइनस में है तो साइन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन, वही बात, π/4 माइनस x/2। ये कहाँ से आया, तो थीटा बटा 2 के फार्मूला से आया है ना। अब देखिए फिर नीचे में भी वही बात हो जाएगा, क्या, 1 प्लस कोस π/4 और माइनस x/2 और माइनस √2 साइन π/4 और माइनस x/2। अब देखिए एक बात, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये बात भूल गए थे। 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर y इक्वल टू कोट इनवर्स। अब देखिए √2 और कोस स्क्वायर है, इसका मतलब √2 हट जाएगा और कोस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √2 कोस π/4 और माइनस x/2 प्लस, फिर यहाँ पर
कोस के जगह क्या, यहाँ पर साइन है तो साइन π/4 माइनस x/2 होल बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए आपको, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर होगा, तो √2 बाहर आ जाएगा। अब बचेगा कितना, कोस π/4 माइनस, ध्यान से, हाँ यहाँ पर क्या होगा, माइनस, कितना होगा, -x/2 होल माइनस √2 साइन स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा साइन π/4 माइनस x/2। इस बात को बढ़िया से देख लीजिए। अब देखिए y इक्वल टू कोट इनवर्स √2 दोनों में है, ऊपर में भी नीचे में भी, ऊपर में भी उधर भी इधर भी इधर भी इधर भी नीचे में, तो √2 कॉमन आ जाएगा। तो √2 जो ही हम लोग कॉमन उठाएंगे तो क्या होएगा, कोस π/4 माइनस x/2 और उसके बाद हो जाएगा प्लस साइन π/4 माइनस x/2 होल बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चा बाटी, देखो होल बट्टा में फिर √2 यहाँ से कॉमन उठा लेंगे तो हो जाएगा कोस π/4 माइनस x/2 माइनस साइन π/4 माइनस x/2। देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ना, कहिएगा हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे हम लोग क्या, एक लाइन y इक्वल टू कोस π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 बट्टा कोस π/4 माइनस x/2 माइनस साइन π/4 माइनस x/2। एक बात नजर आता होगा, ऊपर में कोस साइन, इसका मतलब कोस से भाग दे देंगे तो 1 + 10 हो जाएगा, तो ऊपर में भी कोस π/4 माइनस x/2 से भाग देना है। ये बात को सुन लीजिए, हम लिखेंगे नहीं, ऊपर में भी कोस π/4 माइनस x/2 से भाग दे देंगे, नीचे में भी कोस π/4 माइनस x/2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब प्लस साइन π/4 माइनस x/2 अब बटा कोस π/4 माइनस x/2, तो 1 + 10 π/4 माइनस x/2 होल बट्टा में 1 माइनस यहाँ पर 10 π/4 माइनस x/2। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर एक स्टेप छलांग मारे हैं तो इसको ध्यान अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। y इक्वल टू, अब देखिए इस एक को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर 10 π/4 लिख दीजिए ना, 10 π/4 प्लस 10 π/4 माइनस x/2 होल बट्टा में इस 1 को 1 रहने दीजिए, इसको 1 से गुना कर दीजिए जबरदस्ती, तो ये हो जाएगा 10 π/4 इंटू 10 π/4 माइनस x/2। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर एक लाइन कोट इनवर्स छूट गया है यहाँ पर, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स, y इक्वल टू कोट इनवर्स है ना, कोट इनवर्स छूट गया था। अब यहाँ पर लिखेंगे कोट इनवर्स 10a प्लस 10b बट्टा 1 माइनस 10a 10b, किसका फॉर्मूला होता है, तो कहोगे सर 10a प्लस b है तो ऊपर में क्या है प्लस, तो 10a प्लस b होगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग 10a प्लस b, a है π/4 b है π/4 माइनस x/2 है ना। अब देखिए यहाँ से फिर y इक्वल टू लिखेंगे कोट इनवर्स, यहाँ से 10 इनवर्स होगा, सॉरी यहाँ पर 10 इनवर्स नहीं, 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है क्या कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बट्टा 1 माइनस 10a 10b, तो यहाँ से अब 10a प्लस बी, इसको देखिए कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 π/2 माइनस x/2, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर कोट थीटा, कोट थीटा के जगह x/2, सॉरी 10 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ कोस थीटा, थीटा के जगह कोट थीटा x/2। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू x/2 हो गया, तो तब यहाँ से हम लोग जब dy बट्टा dx निकालेंगे तो कितना होगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा सवाल था, अपने से कोशिश करिएगा इसको रिवीजन करने का मेरे भाई। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है वो इसी कैटेगरी में का क्वेश्चन है, बस बशर्ते वहां पर कोट था, यहाँ पर 10 दिया हुआ, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा, आसान है, बन जाएगा। जिसको नहीं बनेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर से हम बना देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला 5 का 3 देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए, हम अगला। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का 3 देखते हैं, 5 का 2 आपको अपने से बन जाएगा। देखिए कहता है कि
कि y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टा रूट टू। करना क्या है, क्वेश्चन आसान है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आसान तो नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुतों तरीका से बनता है। सबसे जो आसान तरीका है, सबसे जो इजी तरीका है, वो आप लोग के लिए ढूंढ के लाए हुए हैं। ध्यान से देखिए इसको, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको साइन एक्स बट्टा रूट टू लिख सकते हैं। तो कहिएगा सर लिख दीजिए आसानी से, अब प्लस कोस एक्स बट्टा रूट टू, इसलिए लिख देंगे क्योंकि दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो रूट टू होगा, ऊपर में जुट जाएगा। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यदि y इक्वल टू लिखते हैं तो साइन इनवर्स, इसको साइन एक्स लिख दीजिए और इसको रूट टू लिख देंगे। अब प्लस इसको कोस एक्स इंटू रूट टू लिख दीजिए, सही हो जाएगा। अब इसको y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, एक बट्टा रूट टू को आप क्या लिख दीजिएगा, एक बट्टा रूट टू को आप लिख दीजिएगा कोस पाई बाई कितना 4, इसको लिख देंगे कोस पाई बाई 4, क्योंकि कोस 45 डिग्री का मान एक बट्टा रूट 2 होता है। प्लस इसको कोस एक्स एक बट्टा रूट 2 को क्या लिख दीजिएगा, साइन पाई बट्टा 4। मेन बात यहाँ पर है क्या कि इसको फार्मूला पे लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के फॉर्म पे आ गया, तो कहिएगा सर y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए आ कोस बी, तो साइन ए कोस बी इस फॉर्मेट पे आके तैयार हो गया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स आपको पता है, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है एक्स, इस फॉर्मूला के तर्ज पर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ से जब इसका हम लोग डीसी करेंगे यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, अब प्लस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, आंसर हो गया इसका 1। समझ रहे हैं, एक और हम आंसर मिला लेते हैं 1 है कि नहीं, 5 का 3, हाँ 1 है। अब देखिए आसान है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का 3 हो गया। 5 का 4 जो है इसी तरीका का है, 5 का 4 भी इसी तरीका का है, इसलिए आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें थोड़ा सा वहाँ पर अलग फार्मूला लगेगा। यहाँ पर साइन था, वहाँ पर कोस इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स था, वहाँ पर कोस इनवर्स है, थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा। उम्मीद है कि इसी फार्मूला पर, मतलब इसी मेथड पे वो भी बन जाएगा। अब चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आइए देखते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का 1 देखते हैं। 6 का 1 कहता है कि y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो इसमें इसका डीसी निकालना, डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है x के सापेक्ष में, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ अब देखिए इसमें हम लोग सवाल बुक में दे दिया है कि x इक्वल टू कोट थीटा पुट कीजिए, आसान हो जाएगा, पुट कर देंगे तो। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे पुट x इक्वल टू कोट थीटा, तो यहाँ से आपको थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा कोट इनवर्स x। यहाँ से देखिए इसको पहले हम सरल करेंगे तब बनाएंगे, तो टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस x के जगह पर कोट थीटा रखना है। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा। फिर से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कोसेक थीटा बच जाएगा, अब बटा कोट थीटा बच जाएगा। अब हमको एगो फॉर्मेट बचा है, इसको कोट या टेन के फॉर्म में अंदर मिलाना है। करेंगे क्या, देखिए 1 सेकंड वाली बात, यहाँ पर y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर 1 बटा साइन थीटा लिख दीजिए, ई कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कहिएगा हाँ महादेव। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू टेन इनवर्स, दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन हो जाएगा, ये 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। फिर से देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है,
तो कहिएगा सर 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 होल बट्टा साइन थीटा का फॉर्मूला पर आ चुके हैं 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कोस थीटा बट्टा 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कट गया, बचा कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। यहाँ से देखिए एक लाइन दिखाई दे रहा होगा कि y इक्वल टू क्या बचा, टेन इनवर्स कोस थीटा बट्टा साइन थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा बट्टा 2 है। यहाँ पर एक लाइन यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बेहतर हो जाएगा। y इक्वल टू टेन इनवर्स, और इस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कहिएगा सर लिख दीजिए, तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा बट्टा 2। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू 10 इनवर्स 10x, x होता है, और यहाँ पर x नहीं क्योंकि x है नहीं, यहाँ पर जो एंगल है वो लिखेंगे, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बट्टा 2। अब देखिए y इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा के जगह पर कोट इनवर्स x है, तो इसको लिख देंगे 1/2 कोट इनवर्स x। अब जब हम लोग DC यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई बट्टा 2 कॉन्स्टेंट है भाई, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट का जब 0 अब माइनस 1/2 कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट का होता है आपको -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy/dx, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। 6 का 1 ये होगा। चलिए एक सेकंड हम इसका देख लेते हैं। हाँ सही है। 6 का 2 जो है ना वो भी इसी तरीका से है, 6 का 3 भी इसी तरीका से है, लेकिन हम 6 का 3 इसलिए बना देंगे कि थोड़ा सा उसमें बदलल है, उससे बन जाएगा, आसान है, बना देते हैं। फिर भी 6 का 3 हम 6 का 3 आइए देखते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं अब 6 का हम लोग 3 नंबर। 6 का 3 क्या कहता है कि y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें भी किताब में दिया गया है कि इसमें x बराबर कोट थीटा पुट करिए, ये भी तो आसान है हम लोग के लिए। तो x बराबर कोट थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू कोट थीटा, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कोट इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए y इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x के जगह पर क्या कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा है ना, अब माइनस x के जगह पर कोट थीटा। यहाँ से देखिए y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अभी जो सवाल बनाए उसी के फॉर्मेट पे आके तैयार हो गया। देखिए करेंगे क्या, यहाँ से y इक्वल टू लिखेंगे 10 इनवर्स, इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। सिंपल सा बात आ गया। y इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, साइन यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा हो गया। अब तो फार्मूला से जाके बन जाएगा। करते क्या है, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, माइनस में रहेगा तो साइन के फॉर्म में 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, और साइन थीटा का होता है क्या फॉर्मूला 2 साइन थीटा बट्टा 2 इंटू कोस थीटा बट्टा 2। देखो 2 से 2 कटा, स्क्वायर से ये कटा, साइन थीटा बट्टा 2 और बट्टा कोस थीटा बट्टा 2। देखो यहाँ पर, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स साइन थीटा बट्टा 2 बट्टा कोस थीटा बट्टा 2। यहाँ से हो जाएगा क्या y इक्वल टू 10 इनवर्स अंदर में 10 थीटा बट्टा 2, क्योंकि साइन थीटा बट्टा 2 बट्टा कोस थीटा बट्टा 2 क्या होता है 10 थीटा है ना। अब यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बट्टा 2, और थीटा के जगह पर मेरे भाई कोट इनवर्स x है, तो इसको लिख देंगे 1/2 कोट इनवर्स x। अब यहाँ से जब dy बट्टा dx लिखेंगे तो 1/2 कोट इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
नहीं, कोट है माइनस होगा, तो माइनस, तो यहाँ पर -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। देखिए ये कितना था, 6 का 3 था, अब 6 का 4 5 6, हालांकि हम बना देते हैं 4, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, 4 बना लेना। अच्छा ठीक है, हम बना देते हैं 6 का 4, तो तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि y = tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। इसमें क्या पुट करेंगे, तो 10 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। यदि हम लोग x बराबर 10 पुट करते हैं तब देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन पुट x = tan थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ से देखिए y = tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/x के जगह पर tan थीटा। फिर से देखिए y = tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट, प्लस 1/tan थीटा। देखिए आगे क्या होगा कि y = tan इनवर्स सेक थीटा प्लस 1/tan थीटा। यहाँ से समझने वाली बात है। अब इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, tan इनवर्स सेक बटा tan, तो सेक थीटा बटा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ से y = लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पोर्शन पर नजर डालिए, सेक थीटा बटा tan थीटा पर, सेक थीटा बटा tan थीटा पर नजर डालिए, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos। अब देखिए tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कैसे, तो देखिए 1/cos थीटा cos थीटा बटा sin थीटा, इससे ये कटा 1/sin थीटा, तो इसके जगह पर हम लोग 1/sin थीटा रख सकते हैं प्लस 1/tan थीटा 1/tan थीटा। एक बात समझ लीजिए अब मेरे भाई, यहाँ से आप सीढ़ी तक पहुँच जाएंगे। देखिए अब यहाँ से y = tan इनवर्स 1/sin को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर 1/sin को कोसेक थीटा लिख दीजिए, कोसेक थीटा 1 प्लस tan को क्या लिखिएगा, तो कहिएगा कोट थीटा लिख दो भाई। अब देखिए यहाँ से कि y = अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो यहाँ से देख लीजिए tan इनवर्स, ये लिखने का जरूरत नहीं था हालांकि, तो 1/sin थीटा, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा sin थीटा। अब देखिए यहाँ से कि यदि y = हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स, अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बटा sin थीटा। फिर y = tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, ये फार्मूला होता है, और sin थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बटा 2 इंटू कोस थीटा बटा 2। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आसान है, 2 से 2 कटा, स्क्वायर से ये कट गया, बचा कितना, y = tan इनवर्स कोस बटा sin क्या होता है, कोट थीटा बटा 2, यहाँ से बच गया है, तो y = अब क्या लिखेंगे tan इनवर्स, इसको tan में बदल दीजिए, तो tan π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो y = tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा भाई, तो कहोगे x, तो y = π/2 माइनस थीटा, तो फिर y = π/2 और थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए dy/dx, इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। एक झलक 6 का 4 हो गया। इसका हम एक बार आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं। 6 का 4 -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
कहाँ मिस्टेक, अरे भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पर θ/2 होगा ना, तो θ/2 यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ क्या कि θ/2 की जगह हम थीटा ले लिए थे, यही मिस्टेक हुआ था, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। 6 का 4 खत्म हो गया, अब 6 का 5, 6 का 5 भी इजी है और 6 भी इजी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं इसको कैसे इजी है। और देखिए 6 का 5 कितना था, 6 का 5 कहता है y = कोट इनवर्स x बट्टा √1 - x²। यहाँ पर हम लोग को पुट करने यहाँ पर दे दिया है कि x बराबर कोस थीटा, तो x बराबर कोस थीटा जब पुट करेंगे तो थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स x, है ना। तो यहाँ से आइए, अब जब यहाँ से y = लिखेंगे तो कोट इनवर्स x के जगह पर कोस थीटा बट्टा √1 - कोस² थीटा, तो y = कोट इनवर्स 1 - कोस² थीटा sin² थीटा, स्क्वायर से रूट कटा sin थीटा। अब देखिए यहाँ से y = कोट इनवर्स कोस बट्टा sin कोट थीटा, तो y = थीटा, थीटा कितना कोस इनवर्स x, थीटा कितना हो गया कोस इनवर्स x। अब देखिए dy/dx क्या हो जाएगा -1/√1 - x², इसका यही हो गया आंसर। 6 का 5 खत्म, यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सभी का खत्म हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से देखेंगे। 7 से क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया, सब कुछ ठीक ठाक है, तो अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।